अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू शाहीन ब्राज फोर्सेस एकेडमी टॉपर टेक्सिंग। बच्चों, आज की हमारी क्लास का टाइटल है एएसएफ टेस्ट प्रिपरेशन। और आज की हमारी ये फर्स्ट क्लास है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके आज की क्लास के बाद जो बच्चे जिन बच्चों को लगे कि हमारा मेथड पढ़ाने का ठीक है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, बाद में एडमिशन ले सकते हैं। और बड़ी ही आरामदेह फीस है, बड़ी ही डिस्काउंट में फीस है। 1000 रुपये 2 मंथ की आपको तैयारी करवाई जाएगी और इसके साथ आप लोगों को तमाम किस्म का मटेरियल प्रोवाइड भी किया जाएगा ऑनलाइन इंशाल्लाह, व्हाट्सएप ग्रुपों के थ्रू। और इसके अलावा आपको किसी भी किस्म की कोई रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर। और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हर वीकली आपका लोगों का एक टेस्ट भी लिया जाए। और इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी इंशाल्लाह बड़ी अच्छे अंदाज से करवाने की हम कोशिश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले इससे पहले हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं करवाते थे ईएसएफ की, लेकिन हमारे पास रेगुलर बच्चे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकेडमी के बहुत सारे बच्चे इस वक्त आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर सर्व भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी हम अपनी तरह क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं ज़रा यहाँ पे बता दूं कि आपका सिलेबस किस किस्म का होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली पोस्ट है जिसका नाम है एएसआई। इसके लिए आपकी जो एजुकेशन आपको जैसे कि पता है एफएससी वाले इसमें एलिजिबल है, इंटरमीडिएट वाले इसके अंदर एलिजिबल हैं। अगर हम टेस्ट की परसेंटेज की बात करें, अगर आपके टेस्ट की बात करें टेस्ट किस किस्म का होगा, तो सबसे पहले आपकी इंग्लिश की परसेंटेज होगी 20%। यानी कि अगर आपके 100 नंबर का पेपर है, 100 आपके क्वेश्चन हैं, तो आपकी 20% इंग्लिश आएगी। इसके अलावा फिर जनरल नॉलेज आपका 20% आएगा। इस्लामियात 10% आपकी आएगी। पाकिस्तान स्टडी 10% आएगी। करंट अफेयर आपका 10% आएगा। इसके अलावा जनरल एबिलिटी के टेस्ट होंगे जिसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं किसे बोलते हैं हम लोग, वर्बल इंटेलिजेंस आ सकता है। जिसके अंदर मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, मैथ के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि इफ अ कार इज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 2 मिनट और 30 सेकंड एक्सेट्रा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आ सकते हैं। तो आप काइंडली इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो आपके सामने इस वक्त सिलेबस अवेलेबल है। अदरवाइज आपके साथ बाद में जो बच्चे हमें ज्वाइन करेंगे उनके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। अगर इसी तरह अगर हम बात करें कॉर्पोरल की, तो कॉर्पोरल के लिए जो है ना सिंपल मैट्रिक चाहिए और इनका सेम क्राइटेरिया टेस्ट का वही है जो ऑलरेडी ऊपर मैं मेंशन कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आगे है जी नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट, यानी कि यूनिफॉर्म पर्सन होता है। यूनिफॉर्म पर्सन से मुराद ये होता है कि जो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो वो लोग एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की यूनिफॉर्म पहनेंगे। ठीक है, फिर कुछ सिविलियंस भी एक्ट करते हैं वहाँ पे, जो कुछ नॉन यूनिफॉर्म जो यानी कि यूनिफॉर्म नहीं पहनते, वो भी पोस्ट होती है। जिसके अंदर असिस्टेंट है, स्टीनो है, यूडीसी है, एलडीसी है, लैब अटेंडेंट है, नर्सिंग असिस्टेंट है, इस तरह की ये इसके अंदर आती है। इनका सेम क्राइटेरिया सेम है। हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन की है, 20%, 10-20%। अगर आप लोगों का टेस्ट खुदा फर्ज करें 50 मार्क्स का आता है तो आप इसकी परसेंटेज हाफ कर लेंगे। जैसे कि अगर आपके टेस्ट के अंदर, जैसे कि कॉर्पल की हम बात करें, टेस्ट के अंदर 50 एमसीक्यूज होंगे, तो डेफिनेटली उसके अंदर फिर इंग्लिश का पोर्शन 10% हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। तो ये मैंने जितनी भी परसेंटेजेस यहाँ पे लिखी हैं सारी की सारी 100 के हिसाब से लिखी हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि सर कुछ और कह रहे हैं हमने कुछ और देखा है। चलिए जी, आज हमने कुछ पेपर मैंने कुछ चूज़ किया है जिसके अंदर मैंने इंग्लिश के, इस्लामियत है, पाकिस्तान स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चन डाले हैं, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन डाले हैं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमारा पढ़ाने का मेथड किस तरह का है और आप लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। ये मैंने कुछ पेपर डिजाइन किए जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का। इसकी अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन है ही डैश अ काइट सिंस फ्लाइंग। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा? इज फ्लाइंग सही होगा, हैज बीन फ्लाइंग होगा, बिकॉज यहाँ पे सेंस लगा है। ठीक है, इट्स मीन कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ जा सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ जा सकता है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस आ सकता है। आपको यहाँ पे कंफर्म होना चाहिए सेंस हमेशा उस सेंटेंस के अंदर आता है जिसके अंदर परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ना वो सही आएगा, ही हैज बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस मॉर्निंग। ही इज फ्लाइंग नहीं आएगा। इसको मैंने जानबूझकर थोड़ा सा बोल्ड भी किया था, अंडरलाइन भी किया था, ताकि आप लोगों के जहन में तरह कंफ्यूज हों भी इसका राइट आंसर कौन सा बनता है। अगर हम बात करें टेस्ट के लिहाज से, अगर हम बात करें इंग्लिश की टेंसेस के लिहाज से, इसका जो ऑप्शन राइट है वो है हैज बीन फ्लाइंग अ काइट, ही हैज बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस मॉर्निंग। इनको सुबह से अपना पतंग जो है ना उड़ा उड़ा चुका था, सॉरी उड़ा चुका है। नेक्स्ट है जी द किंग डैश बाय द रिबेल, द किंग वाज किल्ड बाय द रिबेल। ठीक है,
पास्ट की बात कर रहा है, द किंग की बात करके बताना बादशाह ने मारा जा चुका है बाय द रेबल। ठीक है, रेबल ने इसको क्या किया, मार दिया था। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन आएगा वाज किल्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में डाउट हो तो आप मुझे फौरन जल्दी से मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दे डैश अ मूवी नेक्स्ट वीकेंड। दे विल वॉच, वो मूवी देखेंगे अ मूवी नेक्स्ट वीकेंड, वो मूवी देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है, दे विल वॉच। फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान है? एक तो उसके अंदर विल शैल लगता है, दूसरी उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे कि वॉच फर्स्ट फॉर्म है, वॉच सेकंड फॉर्म इसकी होती है वॉच्ड, वॉच्ड एंड वॉच्ड। सो दैट्स वाई द राइट आंसर इज दे विल वॉच अ मूवी नेक्स्ट वीक, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे विल वॉच आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, माउंटेनिंग मीनिंग। माउंटेन का मतलब होता है यानी कि पहाड़ों की बात कर रहा है। माउंटेनिंग मीन्स इंक्रीजिंग, यानी कि ऐसी चीज जो कि बढ़ रही होती है, जिसका लेंथ ऊपर को हाइट डेप्थ सॉरी हाइट जो है बढ़ रही होती है, इस सेंस में इसको हम करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कोलैप्स मीन्स। ठीक है, कोलैप्स का मतलब होता है टुकड़े हो जाना। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये टुकड़े हो जाना इसका मतलब होता है, या फिर खतरे को जान कर सॉरी टुकड़े करना इसका मतलब होता है, और इसके अलावा बिखर जाना इसका मतलब होता है। तो आपने अक्सर सेंटेंस सुना होगा, कभी भी आर्मी एयर फोर्स फोर्स का कोई बंदा अगर शहीद होता है तो अक्सर टीवी के ऊपर खबर आती है, 4 सोल्जर एम्प्रेस्ड। ठीक है, कि चार जो थे ना जवान, उन्होंने शहादत की, मौत हासिल की। ठीक है, तो उस सेंस में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, कोलैप्स मीन्स एम्ब्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम फ्रेड। अभी यहाँ पे सूटेबल हमने प्रोपोजिशन चूज करनी, कौन सी आएगी? आई एम अफ्रेड ऑफ कैट्स। अभी आपके जहन में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि इसके अंदर ऑफ आएगा या ओ डबल एफ ऑफ आएगा। थोड़ी सी मैंने भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी है, तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर हम बात करें ओ एफ की, ठीक है, अगर मैं बात करूं ओ एफ की, इसको हम यूज करते हैं इंडिकेटिंग पोसेशन और रिलेशनशिप। जब मैं किसी जगह पे बात करूंगा ना ये चीज मेरी है, या किसी रिलेशन की बात करूंगा, तो हम उस वक्त ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर जो क्वेश्चन है 7 जिसके अंदर लिखा हुआ आई एम फ्रेड ऑफ कैट्स, कि मुझे डर लगता है कैट से, बिल्लियों से। तो हेयर क्या है, ऑफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट आई एंड द सब्जेक्ट कैट, सब्जेक्ट कैट्स, यानी कि यहाँ ऑफ क्या कर रहा है, रिलेशनशिप को शो कर रहा है आई के दरमियान और कैट्स के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, डिस्क्राइबिंग रीजन आर सोर्स। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ रहा है जिसके अंदर हमने इसको मजीद इस एग्जाम्पल को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा हम लोगों को। नेक्स्ट अगर हम बात करें और डेवलप ऑफ की, इसका मतलब होता है इंडिकेटिंग मूवमेंट अवे फ्रॉम समथिंग। एसन इज टेलिंग ऑफ द स्कूल, यानी कि एसन क्या कर रहा है, स्कूल से परे जा रहा है, स्कूल से दूर जा रहा है। ठीक है, या से इस तरह हम ये भी कह सकते हैं टर्न ऑफ द लाइट्स, यानी कि लाइट को खत्म कर दो। यानी कि और डबल एफ ऑफ हम कहाँ भी यूज करते हैं, जब हम क्या करते हैं किसी दूर चीज से दूर जाते हैं, या किसी जगह पे हम अपना कनेक्शन खत्म कर रहे हैं किसी बंदे के साथ, उस सेंस में आता है। बट यहाँ पे क्या आएगा, आई एम अफ्रेड ऑफ कैट्स, यानी कि आई का मेरा रिलेशन शो हो रहा है कैट्स के साथ। ठीक है, आई का यहाँ पे रिलेशन शो हो रहा है कैट्स के साथ। ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ कैट्स, मुझे बिल्लियों से डर लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, सैयद इज टेलिंग ऑफ द स्कूल। अगेन सेम क्वेश्चन, यानी कि सैयद इज टेलिंग ऑफ द स्कूल। सैयद क्या कर रहा है अपना, टेलिंग का मतलब होता है कनेक्शन खत्म करना, किसी जगह से अपना रास्ता खत्म करना है। सैयद इज टेलिंग ऑफ द स्कूल, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर प्लस आया जाकर, जैसे कि मैं ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक्सप्लेन सॉरी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आएगा सैयद इज टेलिंग ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ही पार्टेड विद ऑल हिज पोसेशंस हैप्पीली। विद, ही पार्टेड विद ऑल हिज पोसेशंस हैप्पीली, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे ये है कि उसे अपनी अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जितनी भी उसके पास चीजें थी। ठीक है, तो यहाँ पे ही पार्टेड विद ऑल हिज पोसेशंस हैप्पीली आएगा, यानी कि विद यहाँ पे जो है ना बड़ी ही एक्यूरेट प्रपोजिशन यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करेक्ट स्पेलिंग के रिलेटेड। करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे हैंड करचीफ है, ये इसके स्पेलिंग आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, यहाँ पे ये आ सकते हैं। तो ये आप कोई भी आंसर अपना क्वेश्चन चूज कर सकते हैं इनमें से जो राइट आंसर आपको लगता है। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है, हैंड करचीफ है, ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगेन करेक्ट स्पेलिंग का, एक्सक्लेमेशन ये राइट स्पेलिंग है। अगर हम बात करें एक्सक्लेमेशन, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो एक्सक्लेमेशन दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन डाला है वो है जी, कॉन्स्टर्नेशन मीन्स।
कॉन्स्टरनेशन मीन्स, कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है घबराहट, ठीक है। किसी चीज का खतरे का बारे में जानकर किसी चीज का खौफ महसूस होना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा फियर। आई होप यू अंडरस्टैंड। कॉन्स्टलेशन मीन्स फियर, किसी चीज का आपको खौफ, आपको किसी खतरे के बारे में पता चला और इसके बाद आपको खौफ होना महसूस हो गया, तो वो किस सेंस में आएगा? कॉन्स्टलेशन के सेंस में आएगा। तो कॉन्स्टलेशन मीन्स फियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी मैथमेटिकल रीजनिंग का। जैसे कि नंबर 1 है जी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अभी यहाँ पे वो क्या कर रहा है? दो दो का डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है, दो दो का डिफरेंस से बढ़ता जा रहा है। सीरीज सीरीज कैसे है? 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है, 12 के बाद डेफिनेटली यहाँ पे 14 आएगा। सो बी 14 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट माई हॉलीडे। यहाँ पे करेक्ट प्रोपोजिशन कौन सी आएगी, करेक्ट वर्ब कौन सी आएगी, ये हमें इस क्वेश्चन में चूज करना है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट माई हॉलीडे। यहाँ पे करेक्ट जो आपका आंसर आएगा वो सी आएगा, टू स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आई कैन नॉट फाइंड माई की एवरीवेयर। मैं अपनी की कीज चाबियां नहीं तलाश कर पाया हर जगह। आई कैन नॉट फाइंड माई की एवरीवेयर। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज दिस द मैन यू मेट यस्टरडे। कहता है यही वो आदमी है जिससे तुम मिले थे परसों, ठीक है। अभी अगर हम बात करें इज लगा है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि पास की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बेसिकली सेंटेंस है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इज हेल्पिंग वर्ब ऐसा है जो कि किस टेंस में इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अंदर इस्तेमाल होता है। तो इस सेंस में अगर हम बात करें इज दिस द मैन यू मेट यस्टरडे, ठीक है, तो यू मेट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी पीटर इज वेटिंग। पीटर इज वेटिंग अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें, इसके ऑप्शन ये पड़े हुए हैं सारे यहाँ पे। थोड़ी सी मैंने दरम्यान में एक्सप्लेनेशन लिखी है आप लोगों को समझाने के लिए, तो जिस चीज़ को भी मैंने हाईलाइट कर दिया, तो ये इसके ऑप्शंस हैं। पीटर इज वेटिंग, पीटर इज वेटिंग फॉर द डेंटिस्ट टू सी द डेंटिस्ट, या फॉर सीइंग द डेंटिस्ट आएगा, या फॉर टू सी आएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन राइट है ना वो बनेगा पीटर इज वेटिंग टू सी द डेंटिस्ट। अभी थोड़ी सी तरह की एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है वेट फॉर एंड वेट टू हैव डिफरेंट मीनिंग्स। नंबर 1 है वेट फॉर। वेट फॉर हम यूज करते हैं व्हेन वेटिंग फॉर समवन और समथिंग टू अराइव और बिकम अवेलेबल। वेट फॉर हम यूज करते हैं जब हम किसी का इंतजार होता है, जैसे कि हमारा दोस्त हमें मिलने के लिए आ रहा है, तो हम यूज करेंगे वेटिंग फॉर, वेट फॉर। अगर हम बात करें वेट टू हम यूज करते हैं जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, हमें हमें जब हमें कोई मौका मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है वेट टू इज यूज्ड व्हेन वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। जब हमें मौका मिलता है ना किसी चीज के बारे में, तो तब हम यूज करते हैं वेट टू। वेट फॉर हम यूज करते हैं कब? जब हम किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, तो किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, तब हम ये इसको यूज करते हैं वेट फॉर। यहाँ पे क्या है? पीटर इज वेटिंग टू, पीटर इज वेटिंग वेटिंग टू सी द डेंटिस्ट। टू सी इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे पीटर को क्या कर रहा है? एक मौका मिल रहा है डेंटिस्ट से मिलने का। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन, द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज वेट टू, सॉरी टू सी। पीटर इज वेटिंग टू सी द डेंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडेज टू फेब्रुअरी। अगेन ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग की मैंने ऊपर बात की आपके सिलेबस में। नंबर 16 क्वेश्चन है जी मंडेज टू फेब्रुअरी देन फ्राइडेज टू। अगर कहता है जी मंडे का तल्लक जो है ना वो फरवरी के साथ है, देन फ्राइडे का तल्लक किसके साथ होगा? हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम मंडे की बात करें तो ये क्या है? आम दिनों के अंदर पहला दिन होता है, ठीक है। मंडे क्या है? आम दिनों के अंदर पहला दिन होता है। और उसके बाद अगर हम फरवरी की बात करें, फरवरी क्या है? महीने जो मंथ हैं उनके अंदर दूसरा महीना है। मंडे का तलब उसने किसके साथ कनेक्ट किया है? फरवरी के साथ। देन फ्राइडे का तलब कौन सा किसके साथ होगा? यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। देन फरवरी की बात कर रहा है। फरवरी क्या है? जनवरी, फरवरी दूसरा महीना। यानी कि मंडे को इधर दिनों का पहला दिन और महीनों के अंदर दूसरा महीना, इन दोनों को उसने आपस में रिलेट किया, आपस में कनेक्ट किया। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसी तरह देन फ्राइडे का हम तलब किसके साथ जोड़ेंगे? अगर हम फ्राइडे की बात करें, ये आम दिनों के अंदर, हफ्ते के दिनों के अंदर पांचवा दिन है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इसी तरह हम पांचवा मंथ फाइंड करेंगे मंथ के अंदर, सॉरी महीने जो है साल के, जैसे कि जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। बट यहाँ पे फ्राइडे का तल्लक जून के साथ बनेगा। इसलिए
मंडे को इसने एक मंथ आगे लेके गया है फेब्रुवरी के साथ, इसी तरह हम फ्राइडे को एक मंथ आगे लेके जाएंगे जून के साथ मिलाने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, गुल। गुल का सैनोनिम क्या होता है? गुल का मतलब क्या होता है? फ्रेब देना किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को चीट करना। तो इसका जो मोस्ट सूटेबल सैनोनिम होगा ना यहाँ, वो यहाँ पे होगा चीट, धोखा देना। लीव का मतलब होता है किसी चीज से बचना। एंगर का मतलब होता है गुस्सा आना। कैप्रेहेंड का मतलब भी इसी सेंस में लिया जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नंबर 18 की, अगर हम बात करें, कहता है जी, सॉरी मैं इसको जरा रेज कर दूं। नेक्स्ट है जी जर्मिनेट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मिनेट एंटोनिम, यानी कि कहता है जी जर्मिनेट का एंटोनिम का मतलब क्या होता है? जर्मिनेट का ऑपोजिट क्या होता है? जर्मिनेट का मतलब होता है किसी जगह किसी चीज का बढ़ना, प्रोक्त पाना, प्रोग्रेस करना, ठीक, ग्रोथ होना। तो इसका एंटोनिम आएगा डिके, यानी कि खत्म होना, तबाह होना। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है जी बेनिशियन एंटोनिम। बेनिशियन का एंटोनिम क्या होता है? बेनिशियन का एंटोनिम जो है ना यहाँ पे मोस्ट सूटेबल बनेगा, वो बनेगा कर्स। क्या बनेगा? कर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कुछ डाले हैं इस्लामिक स्टडीज के। जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन है, हजरत उमर फारूक वाज मार्टर्ड ऑन फर्स्ट मुहर्रम 24 हिजरी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, कब उन्होंने शहादत हासिल की? फर्स्ट मुहर्रम, पहली यकम मुहर्रम को उन्होंने शहादत हासिल की। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछ भी लिया जाता है, तो आप इसको लाजमी अपने जहन में रखिएगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, रेड लाइन, उनको मैंने हाईलाइट किया है विद रेड कलर। ये भी बड़े फेमस क्वेश्चन था, इनको भी आप लाजमी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। ही होली प्रॉफिट स्टेड एट द बुक फॉर 30 डेज। ठीक है, कि आप सलाम तबूक के मौका पर कितने दिन के लिए रहे? तो आप वहां पे 3 दिन के लिए रहे थे, इसलिए तबूक के 30 डेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डोनेटेड ऑल हिज प्रॉपर्टी एट इन गजवा। हजरत अबू बकर सदीक जो थे, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी कब अल्लाह के रास्ते में वक्फ की थी? वो दिन था, वो मौका था, कौन सा मौका था? वो मौका था तबूक का। तबूक के मौका पे क्या था? जब आप सल्लल्लाहु ने फरमाया था, चलें जी, जो जो आपके पास है वो लेकर आए। अबू बकर सदीक का घर लेके आए थे, अपने घर का सारा सामान लेकर आए थे। और हजरत उमर जो थे, वो अपने घर का निसफ, हाफ हिस्सा जो ना वो सामान का लेकर आए थे। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसको भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट वाज हजरत उमर रजी अल्लाह तआला एज व्हेन अब्रेस्ड इस्लाम। कि जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने इस्लाम को कबूल किया, तो उनकी एज क्या थी? 33 उनकी एज थी। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग लाजमी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अज्यूम द खिलाफत। उन्होंने अपनी खिलाफत का आगाज कब किया था? 13 हिजरी का उन्होंने अपना खिलाफत का आगाज किया था। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अगेन इसको लाजमी आप लोग याद में ध्यान में रखिएगा। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ भी आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है इस्लाम इज डैश रिलीजन इन द वर्ल्ड। मोनोस्थेटिक। मोनोस्थेटिक ऐसा रिलीजन होता है जिनके मानने वालों का ये अकीदा है कि उनका सिर्फ अल्लाह एक है। सो अगर हम इस्लाम की बात करें, अपने रिलीजन दीन इस्लाम की बात करें, तो हमारा रिलीजन यही कहता है कि हमारा अल्लाह जो नाम एक है। बाइस्थेटिक का मतलब यहाँ पे होता है ऐसा रिलीजन जो कि जिनके मानने वाले क्या होते हैं, जिनके जिनके नज़दीक खुदा कितने होते हैं? 2 हैं। पॉलीस्थेटिक का मतलब क्या है? जिनके नज़दीक खुदाओं की तादाद ज़्यादा है। बट मोनोथेस्टिक का मतलब ये होगा कि हमारे इस्लाम के मानने वालों का ये अकीदा है कि अल्लाह सिर्फ एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइट इन द वे ऑफ अल्लाह विद दोज हु फाइट विद यू, द कुरानिक वर्स वाज रिवील्ड। कि उन लोगों से अल्लाह के रास्ते में लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं। ये कुरान की आयत जो है कब नाज़िल हुई है? रमजान 2 हिजरी में नाज़िल हुई थी। ये भी अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी स्टडी कर लें। 27 पे है जी, डैश इज द हजरत अब्दुल्लाह बिन आमिर फातिल इस्लाम। फातिल इस्लाम के फातिह कौन है? किसको ये लक़ब दिया था अल्लाह के रसूल ने? वो है हजरत अब्दुल्लाह बिन आमिर। हजरत अब्दुल्लाह बिन आमिर हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को भी रेडी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नकीब इस्लाम इज द टाइटल ऑफ। नकीब इस्लाम जो था ना, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का टाइटल था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लाजमी रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी, द टाइटल ऑफ हज़रत आयशा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का टाइटल कौन सा था? आपको याद होगा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर मुनाफिकीन ने क्या किया था? बहतान लगाया था, ठीक है। उनकी इस बहतान के ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर आयत नाज़िल फरमाई थी। उसके बाद आप आयशा रज़ी अल्लाह तआला का क्या लक़ब बन गया था? हज़रत आयशा सदीक़ा, यानी कि वो सच्ची हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा था इनको सच्चाई का, सदीक़ा का लक़ब दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग प्रोडक्ट
सफर्ड फ्रॉम ब्लाइंडनेस इन ओल्ड एज। वो ऐसे कौन से पैगंबर थे अल्लाह के जो कि बचपन से ही अंधे थे, इनको उनको नजर नहीं आता था? वो थे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है जी, आद वाज द नेशन ऑफ। आद जो थी कौम आद, वो किसकी कौम थी? वो कौम थी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की। हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने इसको लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट है जी, सुन्नत इन गुसल आर। ये गुसल की कितनी सुनते हैं? ये भी अगेन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आप इसको लाजमी रेडी कर लें। अगर हम इसकी बात करें, नंबर वन पे है इंटेंशन, यानी कि इरादा करना। नंबर टू है वजू, वजू वजू करना, ठीक है। नंबर वन पे इरादा करना, नंबर टू पे वजू करना। नंबर थ्री है जी वॉशिंग, वॉशिंग द हैंड, अपने हाथों को धोना, ठीक है। उसके बाद है जी रिंसिंग द माउथ एंड नोज, अपने मुंह और नाक में पानी डालना है। नंबर फाइव है वॉशिंग द एंटायर बॉडी, अपनी पूरी बॉडी पे पानी बहाना, ठीक है। नेक्स्ट है जी रिंस द, नंबर सिक्स पे है रिंस द बॉडी, रिंसिंग द बॉडी, अपनी जिस्म को मजीद अच्छे तरीके से धोना ताकि इससे तमाम किस्म की मट्टी शट्टी इस तरह और इस अलावा कोई चीज़ लगी हो तो साफ हो जाए। तो बेसिकली सुन्नत गुस्ल की कितनी सुनते हैं? वो चार सुनते हैं। अगर हम इसकी फ़राइज़ की बात करें तो फ़राइज़ इसके हैं, इसके फ़राइज़ हैं जी, सबसे पहले गुस्ल के अगर हम फ़राइज़ की बात करें, कुली करना है, ठीक है, ताकि आपका पानी जो है गले तक चला जाए। नाक में पानी डालना नंबर टू, ताकि नाक नरम हड्डी तक पानी चला जाए। उसके बाद पूरे जिस्म में पानी बहाना है। तो गुस्ल के कितने फ़राइज़ है? बेसिकली तीन फ़राइज़ है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम इसकी सुन्नत की बात करें तो इसकी छह सुनते हैं, जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तकबीर तशरीक इज स्टार्टेड ऑन। तकबीर तशरीक जो है ये कब पढ़ी जाती है? इज़ इजहा के मौके पर इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडेड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर। कि जुमा के अंदर सेकंड अजान किसने शुरू करवाई थी? ये हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जिन्होंने क्या किया था, दूसरी अजान का हुक्म दिया था कि मुसलमानों को बुलाने के लिए, मुसलमानों को जुम्मे की तरफ राग़िब करने के लिए सेकंड अजान का इन्होंने हुक्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत द होली प्रॉफिट ऑफर्ड फर्स्ट जुमा प्रेयर इन विच ईयर। के आप वसलाम ने पहली जुमा की नमाज का पढ़ी, 3 हिजरी की पढ़ी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लाजमी जेन में रखिएगा और इसको बल्कि नोट भी कर लें ताकि आप लोगों के इसको बाद में याद रख सकें। नेक्स्ट है जी, कलमा इस्तगफार इज द कलमा नंबर। ये कौन सा कलमा है? पांचवा कलमा जो है ना, उसको कलमा इस्तगफार बोला जाता है। ये भी अगेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू स्टे एट अरफात व्हाइल डूइंग हज, उसको हम क्या कहते हैं? वो क्या है? कहता है हज के दरमियान, हज के दौरान अरफात के अंदर ठहरना क्या कहलाता है? इसको हम वाजिब कहते हैं। सुन्नत है, मुस्तहब है, फर्ज है, ठीक है। तो ये वाजिब है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, हजरत डैश हैड नॉलेज ऑफ ड्रीम। वो कौन से ऐसे नबी थे, पैगंबर थे, ठीक है, जिनको क्या था, अल्लाह अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला के रसूल के साथी थे। वो थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिनको ना क्या था, टीम ऑफ नॉलेज था, नॉलेज ऑफ टीम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लाजमी आप लोग याद रखिएगा। हु वाज टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कौन था? एक बेसिकली किंग थे जो कि बड़े ही फेमस थे, अल्लाह के रास्ते में इन्होंने जिहाद भी किया। इसको भी आप लाजमी याद रखिएगा। चलिए अभी हम थोड़े से क्वेश्चन अभी पाकिस्तान स्टडीज के यहाँ से शुरू हो रहे हैं। चाइना लाइज टू द डैश ऑफ पाकिस्तान। चाइना कहता है पाकिस्तान की किस साइड में पाया जाता है? अगर हम पाकिस्तान की मालवों की बात करें तो पाकिस्तान जो है ना, चाइना जो सॉरी है, पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। इनके नॉर्थ में नहीं पाया जाता, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता था, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। इसको लाजमी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पाकिस्तान टेस्ट फर्स्ट गौरी मिसाइल। पाकिस्तान ने पहला अपना गौरी मिसाइल कब टेस्ट किया था? ये पाकिस्तान ने टेस्ट किया था 6 अप्रैल 1998 के अंदर। पाकिस्तान ने क्या किया था, अपना गौरी मिसाइल को टेस्ट किया था। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लाजमी जेन में रखिएगा और याद भी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। अगेन ये पाकिस्तान स्टडी का क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली बोगरा कौन थे? ये थे जी प्राइम मिनिस्टर थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। अक्सर ये भी पूछ लिया था मोहम्मद अली बोगरा कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। नंबर टू क्या था? ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी थे। मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, सेकंड नंबर था इनका, ठीक है। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग लाजमी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है जी, कैपिटल ऑफ पंजाब। पंजाब का कैपिटल कौन सा है? अक्सर आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। बेसिकली तमाम कंट्रीज के कैपिटल्स होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की अगर हम कैपिटल की बात करें, पाकिस्तान का कैपिटल इस वक्त इस्लामाबाद है, लेकिन जो किसी दौर में, पहले दौर किसी दौर में कराची था, लेकिन 1959 के अंदर इसको चेंज कर दिया गया विद इस्लामाबाद। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा था? इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान का कैपिटल कराची था, फिर बाद में इस्लामाबाद बना दिया गया कब? 1959 के अंदर। और पंजाब का कैपिटल कौन सा है? वो है जी लाहौर।
अभी कैपिटल ऑफ पंजाब से मुरादी है कि इसको कंट्रोल कहाँ से किया जाता है, इसका इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कौन सा है, वो है इसका लाहौर। सो दैट्स व्हाई लाहौर इज द राइट आंसर। पाकिस्तान इज द कंट्री इन साउथ एशिया। पाकिस्तान कंट्री जो है वो मैप की किस जगह पाया जाता है, वो साउथ एशिया के अंदर पाया जाता है। पाकिस्तान का जो मतलब को कहा कि हम बात करें तो पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि सिस्टम ऑफ ज़कात एंड उशर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। ज़कात वो है जो हमारे पर फर्ज है, अगर हमारे पास साल कोई चीज़ रहती है, माल रहता है, जैसे कि 52.5 तोले अगर हमारे पास सोना है, गोल्ड है, या फिर साढ़े साढ़े 7 तोले गोल्ड है, या फिर 52.5 तोला अगर हमारे पास चांदी है, तो हमारे पास ज़कात फर्ज हो जाएगी। इसी तरह उशर है, उशर की भी परसेंटेजेस हैं, जैसे कि ऐसी ज़मीन जो कि अल्लाह ताला अ, जो अल्लाह ताला बारिशों के जरिए उसको सराब करते हैं, या फिर हम वैसे नहरी पानी से इसको उगाते हैं, तो इनकी डिफरेंट परसेंटेजेस हैं। अगर वो नेचुरल सोर्स से उसको हम उसको आबशार करते हैं तो उसके ऊपर 10% है। अगर इरेशनल सोर्स से बनता है उसके ऊपर 5% हम मुशर देते हैं अलग अलग रास्ते में। तो ये कब कानून पास किया गया था, 1973 के अंदर इसको कानून के अंदर शामिल किया गया था कि ज़कात और उसर का सिस्टम कायम होगा। नेक्स्ट है जी द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कौन थे, वो थे जी अब्दुल रशीद। ठीक है। नेक्स्ट है द डीपेस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे डीपेस्ट प्लेस कौन सा, सबसे गहरा पॉइंट कौन सा, वो है अरेबियन सी। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डेजर्ट करान इज सिचुएटेड। कहते हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि डेजर्ट सहरा करान के अंदर है, वो है जी बलोचिस्तान। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज स्पेंड ऑन एग्रीकल्चर सर्च इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के अंदर जीडीपी की क्या परसेंटेज है। यहाँ सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आपको पता होना, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए जीडीपी होती क्या है। हम थोड़ा सा इसको भी जरा एक्सप्लेन कर दूं। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बॉर्डर्स हैव ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक खास मुद्दत के अंदर किसी कंट्री के अंदर पैदा होने वाली चीजें, इस्तेमाल होने चीजों को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। एक साल के अंदर किसी मुल्क के अंदर जो चीजें पैदा हो रही हैं, जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। जिसकी परसेंटेज कितनी है पाकिस्तान की, वो 2.3% है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ रिवर इन बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में कितने दरिया हैं, वो 8 हैं। फेमस क्वेश्चन है। फिर रोश खान जो है एक बड़े फेमस प्लेयर हैं, मे बी आपने इसका नाम सुना भी हो। ये किस चीज के प्लेयर थे फेमस, ये स्क्वैश के फेमस प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सी पोर्ट्स आर ऑपरेशनल इन पाकिस्तान। के पाकिस्तान के अंदर कितनी सी पोर्ट्स जो है वो काम कर रही हैं, ऑपरेशनल है, जिन पे भी काम चल रहा है, वो है 5 है। अच्छा बच्चों, 40 मिनट की क्लास का टाइम लिमिट होती है जूम की। 40 मिनट खत्म होने में 2-4 मिनट रहते हैं। अगर क्लास खत्म हो जाती है तो मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा क्लास ज्वाइन करने का, तो आप लोगों ने इस क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, ताकि हम अपनी पूरी क्लास को जरा फिनिश कर लें आज। नेक्स्ट है पाकिस्तान सेकंड गवर्नर जनरल एंड सेकंड प्राइम मिनिस्टर वाज। पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे ख्वाजा निजामुद्दीन। एंड सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो थे ख्वाजा निजामुद्दीन। अगर हम फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करें, यहाँ पे हमने पूछा सेकंड गवर्नर जनरल कौन थे, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो वो थे कायद मोहम्मद अली जिन्ना। अगर हम सेकंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो थे लियाकत अली खान। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, तो आपने इसको लाजमी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर। वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विच इज मिलिट्री अलायंस हैड पाकिस्तान एज इट्स मेंबर। कहता है ऐसा कौन सा मिलिट्री प्रोग्राम है, मिलिट्री तंजीम है जिसका पाकिस्तान मेंबर है। ठीक है, वो है सीटो। सीटो स्टैंड्स फॉर, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपने इसको लाजमी रेडी कर लेना। सीटो स्टैंड्स फॉर साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा फिर ये कब बनाई गई, 1954 के अंदर बनाई गई, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। इट वॉज फाउंड बाय 8 मेंबर स्टेट। इसके मेंबर कौन कौन से हैं ये भी आप लोगों ने याद रखना है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, फिलीपाइंस है, थाईलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर ये खत्म कब गई, सीटो वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 30 जून 1977। इस क्वेश्चन को आपने लाजमी जेन में रखना है। ठीक है। क्वेश्चन क्या था, विच इज मिलिट्री अलायंस हैड पाकिस्तान एज इट्स मेंबर, वो सीटो है। बाकी इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं, लिख भी दिए हैं, ताकि आप लोग इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर कैस्पियन सी। कहते हैं में से ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके क्रॉस बॉर्डर नहीं है। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें कि कैस्पियन सी होता क्या है। कैस्पियन सी बोलते हैं अ ह्यूज लेक, एक बहुत बड़ी झील, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ओशन, जो कि कहता है समंदर से कनेक्ट ना हो, लोकेटेड बिटवीन, जो ये कहाँ पाई जा रही है, बिटवीन यूरोप एंड एशिया पाई जाती है। ये फेमस क्वेश्चन है, कहाँ पाई जाती है, बिटवीन यूरोप एंड एशिया पाई जाती है। फिर इसका नंबर 2 क्या है कि ये ह्यूज लेक होती है, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि कैस्पियन सी क्या है, एक ह्यूज लेक है। ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, यूरोप, बिटवीन यूरोप एंड एशिया के दरमियान में है। इसको आपने याद रखना है। फिर इसके बाद कहता है वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी, ए ह्यूज लेक नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ओशन लोकेटेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात कर लें, कहता है ये लार्जेस्ट इनक्लोज इनलैंड ऑफ बॉडी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ी लेक है, झील है, जिसके सराउंडिंग क्या है, खुश्की होती है। ठीक है, वो काफी ज्यादा एरिया होता है। फिर कहता है ये वर्ल्ड द लार्जेस्ट लेक बाय बोथ एरिया एंड वॉल्यूम। इसकी दो प्रॉपर्टीज है, नंबर वन क्या है, ये बहुत बड़ी है, नंबर टू इसका एरिया और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। दूसरी क्या है, ये सबसे बड़ा पानी का जखीरा है जो कि दुनिया के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैस्पियन सी बोलते हैं। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ सिटीजन्स चार्टर originated इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। वो यूके है, सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज छोड़ गया, तो सर बताता हूँ आपको। क्वेश्चन था द कैस्पियन सी, द कैस्पियन सीज कहाँ पे है, वो इराक के अंदर है। ठीक है, आपने इसको लाजमी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के पास पार्ट के बंगाल की पार्टीशन कब हुई, कि तकसीम बंगाल कब हुई, बड़ा फेमस क्वेश्चन, अक्सर हिस्ट्री का पूछ लिया जाता है। वो 1905 में हुई थी। द लार्जेस्ट प्लैनेट विद नो मैग्नेटिक फील्ड इज जुपिटर। बच्चों क्लास खत्म होने वाली है, मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, और ताकि आप इसका दोबारा से इसको ज्वाइन कर सकें।